ऋषिकेश भर जाते हैं, कभी कभी कहीं पा लेते हैं, कभी कहीं, इस प्रकार जीवन व्यतीत कर रहे हैं वृंदावन में लोग। ये वास्तविक में गोपियां ही हैं जो इस रूप में रह रहे हैं। गोपियां सब खड़ी हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। कभी कभी बंधुओं यह अनुभव होता होगा कि भक्ति के पथ पर ठाकुर जी संसार के प्रलोभन हमारे हृदय में प्रकट करते हैं। अरे इससे बढ़िया तो हम संसार में ही रहे आते, इससे बढ़िया तो हमने ब्याही कर लिया हो, तो इससे बढ़िया फैक्ट्री में ही रहे आते, वहीं बढ़िया कमा रहे होते, काय को सब चीज छोड़ छाड़ के आ गए। ऐसी स्थिति पूर्ण रूपेण ब्रज के उपासी बनने के बाद यदि चित्त में प्रकट होने लग जाए तो समझना ये ठाकुर जी खेल रहे हैं आपके साथ। उस भाव का प्रभाव नहीं होने देना है अपने ऊपर। गोपियों के साथ भी ठाकुर जी ने यही किया। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने पतिव्रता नारी का धर्म समझाया। अरे राम राम राम, आप सब अपने पतियों को छोड़ के आई हो, आपको पता है पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है? गोपियां चुपचाप सुन रही हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं कि भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया तद्बंधूनां च कल्याणम प्रजानां चानुपोषणम। ठाकुर जी कह रहे हैं पतिव्रता नारी का धर्म होता है अपने पति को ही परमेश्वर मानो, उसी के ही माता पिता को लक्ष्मी नारायण मानो, उसके पूरे परिवार को ही अपना सर्वस्व मान करके उनकी सेवा करो, वो जैसे भी हैं उनको स्वीकार करो। यही एक पतिव्रता नारी का धर्म है, उसका कल्याण करो। ठाकुर जी ने बहुत सारी बातें कही, पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, एक मां को कैसे रहना चाहिए, एक स्त्री को क्या क्या करना है, सब बातें बताई। और सब बातें बता करके ठाकुर जी चाह रहे थे ये गोपियां वापस लौट के चली जाएं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी शांत हुए, गोपियां बोली अब आपका हो गया हो तो हम कुछ बोलें। ठाकुर जी बोले हाँ अब आप बोलो। और गोपियों, भगवान ने 10 श्लोकों में पतिव्रता नारी का धर्म समझाया, गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया कि हम क्यों आई हैं सब छोड़ छाड़ के। इसी को प्रणय गीत कहते हैं। गोपियां कह रही हैं कि मैवं विभोर्हति भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं लाल जी आपको पता है भक्त की और भात की एक ही राशि होती है। देखो कहां से आ रही हैं गोपियां। भक्त की और भात की एक ही राशि होती है। ठाकुर जी बोले मतलब? बोले जितनी पीड़ा सहकर के भात तैयार होता है ना, उतनी पीड़ा सहकर के भक्त तैयार होता है। जैसे भात धान के रूप में होता है, उसको धनकुटा में कूटा जाता है, उसके छिलके अलग किए जाते हैं, उबलते खोलते हुए पानी में उसको डाला जाता है, उसके बाद जाकर के वो गर्भ, उसका गर्भ तक जब जल पहुंचता है तब जाकर के भात तैयार होता है। लेकिन भोक्ता, भोजन करने वाला, जैसे उसको भात परोसा जाता है तो वो कोई उसकी मर्यादा नहीं देख पाता कि अरे राम ये तो बड़ी मेहनत से बना है, इसको बेचारे को चुन चुन के पाऊं, इसको चबाऊं नहीं, या कुछ ऐसा नहीं। सीधा दाल उड़ेलता है, उसमें पापड़ वापड़ मिलाए, मिला मिलू के गप खा लेता है। ठाकुर जी ऐसे ही आप हो। हम भक्तों को बनने में, भक्त बनने में कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं आपको क्या पता। हम कितनी पीड़ाएं सहकर के भक्त बनते हैं, आपके वैष्णव बनते हैं, आपके शरणागत बनते हैं, परंतु जिस प्रकार भोक्ता भात को खा जाता है ऐसे ही भगवान भक्त को खा जाते हैं। उनकी पीड़ा नहीं समझ पाते। ठाकुर जी आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो कि हम सबके ब्याह हो गए, बालक हो गए तो हम सब अपने पति परिवार छोड़ छाड़ के आपके पास आपसे कुछ मांगने आई हैं। नहीं, गोपियों ने स्पष्ट किया कि आपका स्पर्श भी हमको प्राप्त ना हो, जीवन भर बिना स्पर्श किए रह लेंगी, बिना देखे रह लेंगी, लेकिन आप हमारे हो, हम आपके हैं, बस ये स्वीकारी करना आपसे चाहते हैं और कुछ नहीं। हम पूरा जीवन व्यतीत, हम कोई व्यभिचारिणी थोड़े हैं कि आपसे कोई कामना रख। इसको कहते हैं प्रेम, जहां कोई कामना नहीं होती। आज का व्यक्ति ऐसा प्रेम निभाता है? नहीं, यहां कोई कामना नहीं है। हे नाथ आज के बाद आप हमको दिखना भी मत। आज के स्पर्श तो बहुत दूर की बात है, दिखना भी मत, परंतु आज बस इतना कह दो कि हाँ आपने हमको स्वीकार कर लिया। हम पूरे जीवन भर इसी बात के इसी बात पर ही गुजार देंगी। हमें इसके ज्यादा कोई अभिलाषा नहीं है ठाकुर जी आपसे।
आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। और हाँ, आपको यदि फिर भी लगता है कि आप हमें स्वीकार नहीं कर सकते, हम चली जाएंगे। हम आपको पीड़ा नहीं देना चाहती, हमारा कोई जिद नहीं है कि नहीं आप हमको स्वीकार करोगे ही करोगे, नहीं। बस हम एक बात कहना चाहती, हम चली जाएंगी, लेकिन एक वस्तु हमारी आपके पास है, वो हमको वापस करो। भगवान बोले क्या? चित्तम सुखेन भवता पहतम ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गुह्य कृत्ये। गोपियां कहती हैं, हमारा मन आपके पास है भगवान, हमारा मन आपके चरणों में है, हमारा मन आप में अटक गया है, कृपा करके हमारे उस मन को आप अपने आप से दूर कर दो, हम अभी चली जाएंगी लौट करके, कभी नहीं आएंगे दोबारा। हमारा मन हमको वापस कर दो भगवान। क्यों? क्योंकि इसके बगैर यदि हम वापस लौट करके जाएंगी, पति कहता है ये बनाओ, हम कहते नहीं बनाना। क्यों? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो कृष्ण के पास है। बच्चे कहेंगे मां हमको मेले में ले चलो, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो कृष्ण के पास है। सास कहेगी ऐसा करो, हम कहेंगे नहीं करना। क्यों नहीं करना? मन नहीं है। मन कहां है? मन तो कृष्ण के पास है। हम किसी लायक नहीं रह पाएंगे ठाकुर जी, आप हमको वापस भेजना चाहते हो तो हमारा मन जो आप में लग गया है उसको हमें वापस कर दो, हम अभी चली जाएंगे। पुनश्च याद दिला दूं, ये प्रवचन करने वाली गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की है, और ठाकुर जी 7 वर्ष के। ये काम लीला नहीं है बंधु, यहां कोई कामना नहीं है, ये स्वच्छंद प्रेम लीला है। इसीलिए मैं कहता हूं, संसार में प्रेम किसी से नहीं हो सकता, अगर होगा तो केवल कृष्ण से होगा, और किसी से हुआ तो वो अट्रैक्शन हो सकता है, प्यार हो सकता है, लगाव हो सकता है, लेकिन प्रेम यदि होगा तो केवल और केवल वृंदावन चंद से ही हो सकता है, और किसी से नहीं हो सकता, और किसी से कभी संभव नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण के अलावा अतिरिक्त कोई भी प्रिय लगा, चाह के बिना कोई प्रिय लगेगा ही नहीं। आपके अंदर चाह तो होगी, ये चाहिए इससे, लेकिन ठाकुर जी से प्रीति करोगे तो उससे उनसे कोई चाह हो ही नहीं सकती, उनसे उन्हीं की चाह है, और वह भी ना मिलेंगे, बस चाह बनी रहे, हम तड़पते रहे, इसी में जीवन निकल जाएगा। यह है स्वच्छंद प्रेम। गोपियों ने जब यह बात कही कि हमारा मन लौटा दीजिए, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने विचार किया, बोले अरे गोपियों, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपकी स्थिति कहां है, अब मुझे समझ आ गया। चलो अब हम कुंजों में विहार करेंगे। और ठाकुर जी रास विहार करने लगे, इतने में ही कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम कहां घुसे चले आ रहे हो भाई? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो मैं आ जाता हूं। भगवान बोले भाग यहां से, स्त्री पुरुष नहीं है, ये जीवात्मा और परमात्मा है। कामदेव बोला नहीं मैं तो आऊंगा। भगवान बोले तो तू प्रवेश करके दिखा। जैसे ही वृंदावन में कामदेव ने प्रवेश किया, ठाकुर जी ने इतना सुंदर रूप धारण कर लिया कि भगवान के रूप को देख करके कामदेव भी मूर्छित होकर गिर पड़ा, और भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। बोलो मदन मोहन लाल की। मन की बात कासों ना कहिए, कहिए तो केवल मदन मोहन से कहिए। बंधुओं, एक सूत्र बता रहे हैं। कई लोग कहते हैं मन की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। ऐसे कहने वाले ही आपकी बात को फैला देते हैं सब जगह जाके। मन की बात कासों ना कहिए, किसी से मत कहो, और यदि कभी कहने का मन हो, नहीं रह पा रहे कहे बिना, तो मदन मोहन से कहिए। वो आपकी बात समझेंगे भी और उसका कोई ना कोई निदान करेंगे भी। बंधु, ठाकुर जी ना सांकेतिक रूप में बात करते हैं, आप उनका संकेत समझा करो। जैसे कई बार क्या होता है, कोई पीड़ा आपको सता रही है, आपने ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी ये पीड़ा है, इसको दूर करो, लेकिन कुछ अवधि तक वो दूर नहीं हो रही, तो ठाकुर जी का संकेत समझो, बेटा ये पीड़ा तुम्हारा निर्माण कर रही है, इसको होने दो, स्वीकार करो। अगर उसमें आपकी भलाई नहीं होगी, ठाकुर जी तुरंत दूर कर देंगे, लेकिन पीड़ा में भी कई बार भलाई होती है। इसलिए किसी किसी के जीवन में यदि बहुत पीड़ा है तो निश्चित है वो पीड़ा आपका एक ऐसा निर्माण कर रही है जो आगे चल करके लाभकारी होगा, उसको स्वीकार करो। ठाकुर जी के संकेत समझो। भगवान ने गोपियों के साथ रास किया। रास में ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? नाच नहीं रहे, हर गोपी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हर गोपी के पास जाते हैं और जाकर के उसके गले में गलवियां डाल के बैठ जाते हैं। गोपी के अपने सुंदर पटका से उसके पसीना पहुंचते हैं। वो कहती है अरे कन्हैया मोरा तो ये खावे को मन है, रसोई ठाकुर जी बना के ले आते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी सहज हो गए हर गोपी के लिए। थोड़े थोड़े समय हर गोपी के साथ व्यतीत करने लगे, और इसी का प्रमाण यह हुआ कि गोपियों को अहंकार हो गया। इस कथा से दास को यह समझ आया
कि ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं, चलते क्यों नहीं, फिरते क्यों नहीं, सब क्रिया ठाकुर जी पहले करते थे, अब क्यों नहीं करते? हमारे और आपके मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी स्थिर खड़े रहते हैं। कहीं इसकी सेवा से प्रसन्न होकर मैंने कहीं अपने हाथ सीधे कर लिए, कहीं मैं बैठ गए हो, कहीं मैं लेट गए हो, तो या को अभिमान है जाको, ओहो मेरी भक्ति देखो, ठाकुर जी ने अपनी भुजा सीधी कर ली।